है। जैसा अभी हमने यूपीएस की बात किया, जब 2004 में एनपीएस लाई गई तो उसमें बताया गया कि बहुत सारा पैसा मिलेगा, बहुत सारा करोड़ों रुपए मिलेगा, लेकिन उसको जो परिणाम आना शुरू हुए, अब लोगों को 2000, 2500, 3000 रुपए पेंशन मिल रही, तो लोगों को हकीकत पता चली, तो लोगों में गुस्सा आया, असंतोष गया, और उसी को लेकर के हमने करीबन आज से 8 साल पहले इस आंदोलन की शुरुआत हमने नेशनल लेवल पर किया एनएमओपीएस के तहत। और लगातार हम लोग अपनी बात कहते गए, धरना प्रदर्शन, जो भी एक लोकतांत्रिक तरीका होता है, उसके जो तरीके उसी तरीके से अपनी बात कह रहे थे। तो एनपीएस पूरी तरह से फेल हो गया, तो हम लोगों ने लगातार मांग रखी कि ओल्ड पेंशन लागू की जाए, लेकिन सरकार उसको न करके यूपीएस ला दिया। यूपीएस उससे भी बेकार है, और सारा पैसा हमारा कंपनियों के हवाले कर दिया जा रहा है। उसमें ना तो सरकार का फायदा हो रहा है और ना कर्मचारी का फायदा हो रहा है, सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा हो रहा है, जो हमारा और सरकार का पैसा ले जा रहे हैं। तो कैसे इसीलिए उद्योगपतियों को कैसे इसका फायदा है? क्योंकि सरकार तो कह रही है हमने तो बहुत फीचर्स डाल दिए, जो सरकारी कर्मचारियों की शिकायतें थी वो भी कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर ली, सरकार का ये पक्ष है, तो कैसे? देखिए, अगर सरकार की इस बात में दम होता तो 97% केंद्रीय कर्मचारियों ने यूपीएस को नकार दिया, और इसको 2 महीने पहले लाया गया, 2 महीने में इसको आप कर लीजिए, 2 महीने बाद नहीं हुआ तो फिर 2 महीने फिर बढ़ाया गया, और 97% नकारा। इसका मतलब कि केंद्रीय कर्मचारियों ने नकार दिया। जब नकार दिया तो एक प्रकार से ये सरकार की नैतिक हार है और हमारी नैतिक जीत है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए। कारण क्या है, एनपीएस से भी गड़बड़ क्यों है? क्योंकि पहले क्या था कि हमारा जब पैसा एनपीएस में जाता था तो 40% सरकार रख लेती थी, कंपनियों के थ्रू लगाती थी, उसे पेंशन देती थी, और 60% हार्ड कैश वापस कर देती थी। यूपीएस में एक सिक्योर नाम दे करके कि आपको 10,000 तो मिलेगी। वो पहले भी 9,000 न्यूनतम पेंशन थी, अब 1,000 उन्होंने बढ़ा दिया। उसके नाम पर सारा पैसा उन्होंने रख लिया। जो 60% वापस आता था एनपीएस में, वो भी बंद कर दिया उन्होंने। इस बात के लिए सिक्योरिटी की 10% तो न्यूनतम आपका रहेगा। अब एक बहुत सामान्य सी बात है, एक चपरासी भी अगर सरकारी भर्ती में आता है तो उसकी लगभग तनख्वाह 30 से 40 हजार होती है। अब अगर उसका 10% पूरी लाइफ कटता है, 30 साल 35 साल, तो 25-30 लाख खुद ही होता है। अब 25-30 लाख रुपए आपने रख करके और 10,000 रुपए आपने दे दिया, तो उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं, इसीलिए लोगों ने नकार दिया। तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि एनपीएस और यूपीएस सरकारी कर्मचारियों को पसंद नहीं है। एक बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि आपने एक दिया कि एनपीएस से यूपीएस में आप जा सकते हैं, और यूपीएस में आप चले गए तो वापस नहीं लौट सकते, ये स्टार्टिंग उनका नियम था। लेकिन आंदोलन के क्रम में जब होता रहा, हटेवा एनएमओपीएस लगातार आंदोलन करता रहा, तो अभी उन्होंने कहा कि यूपीएस से एनपीएस में भी जा सकते हैं अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, जब एनपीएस यूपीएस में जा सकता है, यूपीएस से एनपीएस में आ सकता है, तो एक रास्ता और खोल दीजिए ओपीएस का, जिसको जो पसंद आए ले ले, जिसको किसी को पसंद आता है। उससे तो सरकार पर बोझ पड़ रहा था ना ओपीएस से। नहीं, कोई बोझ नहीं है। सरकार बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल झूठ बोल रही है, कोई बोझ नहीं है। बोझ अगर होती है तो 10% हमारा पैसा, 14% सरकार का पैसा, 24% पर मंथ। 1 करोड़ के आसपास एनपीएस लोग हैं। 1 करोड़ को अगर आप मल्टीप्लाई 10 से भी करें तो महीने का कई अरब रुपए सरकार हमारा और सरकार अपना पैसा उद्योगपतियों दे रही, क्योंकि सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। मैं ग्रामीण अंचल से आता हूं और मैं बता रहा हूं 95% को शेयर मार्केट से कोई लेना देना नहीं। हाँ, 2-4% लोग खेलते होंगे, मैं नहीं कहता, लेकिन 95% इस देश की भारतीय रीति रिवाज है उसमें बिल्कुल नहीं जाता है। तो आप उसका जबरदस्ती पैसा कटा के शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। फिर शेयर मार्केट की हकीकत क्या आ गई कि हमें जो ओल्ड पेंशन में लगभग लास्ट वेतन का 50% मिलता था, कोई 40,000 बेटा है तो 20,000 उसका लगभग माना जाता था। आज हमको 2,200 रुपए मिल रहा है। तो अब आप समझिए कि 30 साल 25 साल कोई सेवाएं दिया किसी जगह और लौट के वो जाए 1400 रुपए में गैस सिलेंडर भराने की स्थिति में और बिजली का बिल और हाउस टैक्स देने की स्थिति में नहीं रहेगा। और हमारा एक सम्मान की भी लड़ाई है, क्योंकि जिंदगी में हमने कमाया है, अपने बाल परिवार को दिया है, और हम लास्ट में अपनी दवा के लिए अपने बच्चों से, मैं आपको बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, इस समय भारत में बुजुर्गों की स्थिति बहुत खराब है। अगर अपने बच्चे से चश्मा बनवाने के लिए कहता है तो एक हफ्ते वो सोचता है कि कब कहूं कि मेरे बेटे और बहू का मूड सही है, वो हाँ करेगा कि नहीं करेगा। इस दौर में ये भारत की जो स्थितियां हैं आ गई हैं, उस दौर में आदमी कैसे कोई अपनी लोगों से मांगे, और फिर वो मांगे दे ना दे वो तो उसके ऊपर है। तो ये बड़ी समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। अब बुनियादी तौर पर क्या फर्क है ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस में? क्योंकि आपने ये डेटा भी दिया, आपने कहा 97% लोगों ने यूपीएस को नकार दिया है। जी देखिए, एनपीएस और यूपीएस कोई पेंशन स्कीम नहीं है, पेंशन व्यवस्था नहीं, वो सामाजिक सुरक्षा है ही नहीं है। ओल्ड पेंशन सामाजिक सुरक्षा है जिसकी हमारी मांग है, जिसकी हमारी डिमांड है। एनपीएस एक स्कीम है
और स्कीम आप समझते हैं, आज है कल खत्म कर देंगे, और रोज उसमें आप परिवर्तन कर रहे हैं। इसका मतलब कि आप खुद सर्टिफाइड नहीं है। जो व्यवस्था 2004 में लागू हुई, आज हम 25 में बैठे हैं लास्ट में, और आज तक उसमें संशोधन संशोधन चलता रहा। इसका मतलब कि सरकार जो अपना एजेंडा ला रही थी इस पर, वो खुद नहीं क्लियर है कि कहां हम लेके जाएंगे। और अगर क्लियर होता तो फिर यूपीएस क्यों आया? जिस बात को 20 साल से आप करें कि एनपीएस बहुत शानदार थी, फिर आपको यूपीएस क्यों लाना पड़ा? इसका मतलब कि गड़बड़ है, आपने स्वीकार किया, जो हम लोग बात पिछले काफी समय से कर रहे थे। और आप फिर अभी यूपीएस ला करके, और उसमें से सबसे बड़ी समस्या आ रही है यूपीएस में। पहले पेंशन की जो व्यवस्था थी कि 20 साल सर्विस में फुल पेंशन का हकदार हो जाता था, आपने इसमें 25 कर दिया, तो आपने माइनस किया ना, प्लस थोड़ा किया। जो पेंशन 20 साल की नौकरी में उसको मिल जाती थी, आपने यूपीएस में 25 साल कर दिया। प्लस जो वारंटी रिटायरमेंट होता है, बीआरएस लेते हैं, मान लीजिए सैनिक बल है, बहुत सारे लोग परिवार से हजारों किलोमीटर दूर, परिवार बच्चों माँ बाप से दूर रहते हैं, ऐसे ऐसे बीहड़ में जाकर देश की सेवा करते हैं, कभी कभी दुखद स्थितियां आती, कुर्बानी भी देना पड़ जाता है। उन सबको आपने कहा कि अगर आप बीआरएस लेते हैं, बीआरएस अगर लेते हैं, तो आपने व्यक्ति 54 साल में बीआरएस ले लिया, तो यूपीएस कहती है कि आपको पेंशन जो ड्यू होगी, वो जो 60 साल आप उम्र पूरा करेंगे तब, तो 54 से और 60 में जो गैप आया समय का, क्या वो खाना नहीं खाएगा, अपने बच्चे की फीस नहीं भरेगा क्या, और उसकी जिम्मेदारियां नहीं रहेंगी, बेटों की शादी नहीं होना है, पढ़ाई नहीं कराना है, वो 60 साल तक दिया करे। तो आपने तो एनपीएस से भी गौर के यूपीएस कर दिया, इसीलिए उन्होंने कर दिया है। ये उसमें डिफरेंस है। ओपीएस ही सामाजिक सुरक्षा। लेकिन अगर मैं सही याद कर रही हूँ तो आपकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, हो चुकी है 1-2 साल पहले, ओपीएस को लेकर ही बात हुई थी। हाल में कोई मुलाकात, कोई बात नेता प्रति, क्योंकि बहुत लोगों से वो मिलते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं कई लोगों का, वो आपने मिलने की कोशिश की, बात करने की देखिए, कोशिश की? मैंने तो अपने मुद्दे के लिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, जैसे हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ साहब हैं, हमारे लखनऊ से ही वो सांसद हैं, तो हम लोग उनसे भी अपनी बात रखी, उन्होंने हमें आवास पे बुलाया, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि मैं आपकी वकालत करूंगा सरकार के सामने, और मैं चाहूंगा कि ओल्ड पेंशन लागू हो। तो हम तो हर व्यक्ति से अपनी, क्योंकि हमारी फरियाद हमारा दर्द है, तो हम तो सबसे अपनी बात कह रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात हुई है, अखिलेश जी से मुलाकात हुई है, तमाम सत्तारूढ़ दल के लोगों, कई आपको मजेदार बात बताऊं, आपको बीजेपी के कई सांसदों ने हमारे पक्ष में पत्र लिखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये एनपीएस ठीक नहीं है कर्मचारियों के लिए, देश के प्रदेश के लिए नहीं। तो माननीय गडकरी साहब ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है, उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के सांसद हैं, उन्होंने लिखा। करीबन 200 से 250 सांसदों ने हमारे पक्ष में पत्र लिखा। इवन देन हम जहां बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, माननीय योगी आदित्यनाथ साहब जब सांसद थे गोरखपुर 2013 में, इन्होंने भी ओल्ड पेंशन का बहुत खूबसूरत और शानदार पक्ष में हमारे लिखा है कि एनपीएस अच्छी नहीं है, देश में नहीं, कर्मचारी हित में नहीं, अतः पुरानी पेंशन लागू करते हुए एनपीएस का जो पैसा कटा है उसको विथ ब्याज वापस करने की कृपा करें। योगी आदित्यनाथ, सांसद गोरखपुर, माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लिखा है। तो ये जो सांसद लोग लिखे हैं, पार्टी को हो, चाहे सत्ता हो, चाहे विपक्ष हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं जनता उनके पास पहुंच रही है, अपनी बात दर्द बता रहे हैं। तो और योगी साहब मान लीजिए हमारे 8 साल से मुख्यमंत्री हैं, चाहे तो उत्तर प्रदेश में लागू कर सकते हैं। ये राज्य का विषय राज्यों के लिए, केंद्र का विषय केंद्र का है, तो उनको भी लागू करना चाहिए। अब पता नहीं क्यों उनका पत्र उनको याद नहीं आ रहा है, हम लोगों ने कई बार उनको याद भी दिलाया, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। सरकार का ये कहना है कि यूपीएस ओपीएस के जैसी ही है, गारंटीड पेंशन यूपीएस में भी है और ओपीएस में भी है, लेकिन कर्मचारियों को पता है कि ओपीएस और यूपीएस में जमीन और आसमान का फर्क है। ओपीएस में भाई किसी प्रकार का आपको योगदान नहीं देना पड़ता है, और आपको जब आप रिटायर जाएंगे तो आपको आपके सर्विस के हिसाब से आपको पैसा भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो यूपीएस में भी आपको योगदान देना ही देना है। तो फिर ये किस प्रकार से पेंशन स्कीम बन गई? और कर्मचारी संगठनों का ये कहना है कि यदि यूपीएस और एनपीएस बहुत अच्छी है, तो फिर एक काम करिए, आप ओपीएस का भी एक ऑप्शन इसमें डाल दीजिए और कर्मचारियों के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कर्मचारियों की एक्चुअल में मांग क्या है और कर्मचारी क्या चाहते हैं। अभी सिर्फ 4% लोगों ने यूपीएस को चुना, और अभी एक रिसेंटली खबर और आ रही है कि सीएपीएफ की एक फोर्स है, मैं नाम नहीं लूंगा, वहां के 89,000 समथिंग जवानों में से ओनली 89 दोस्तों 89 लोगों ने, जवानों ने यूपीएस पेंशन स्कीम को चुना, बाकियों ने उस पेंशन स्कीम को खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि हमें ये पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, हम यूपीएस से अच्छा एनपीएस में ही सेफ समझते हैं अपने आप को। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो सरकार नियम लेके आई है, ये जबरदस्ती थोपने वाली बात है,
और इसी वजह से कई बार इसकी डेट भी बढ़ाई गई, लेकिन कर्मचारियों को पता चल चुका था कि किसमें क्या फ़ायदा है। जागरूक है कर्मचारी, सोशल मीडिया देखते हैं, तो अब इनको क्लियर होता जा रहा है कि किस प्रकार से कहाँ क्या फ़ायदा मिलेगा। तो जैसा कि अभी आपने विजय कुमार बंधु जी को सुना और फिलहाल खबर यही थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।